कि मोदी जी को तो निर्देश जो है वो भगवान जी देते हैं और मेरे भगवान तो वायनाड के लोग हैं। अगर वायनाड के लोग, केरल के लोग अगर भगवान हैं तो क्या यूपी के क्या राक्षस हैं? यूपी के लोगों ने भी उतना प्यार राहुल गांधी को दिया है जितना वायनाड वालों ने दिया। तो आज उनके लिए केरल सीट सबसे ज़्यादा हो गई। क्यों? मुस्लिमकरण करने के लिए क्या? कि मैंने अपना बेटा तुम्हारे को सौंप दिया है। जब एक तरफ माँ बोलती है कि मैंने बेटा आपको सौंप दिया है और दूसरी तरफ यूपी वालों के लिए इनके जो ख्याल हैं वो सही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी भी अटल जी को बधाई दिया करती थी, और सोनिया गांधी हो, चाहे ये हमारे दिल्ली के दुखी मंत्री हों केजरीवाल जी, चाहे कोई भी हो, अभी तक किसी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को शुभकामना तक नहीं दी है। मोदी जी शपथ ले रहे थे उस समय ममता बनर्जी, सोनिया गांधी अपने घर के अंदर अंधेरा करके बैठे थे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसा कर रहे हैं। और ये कल तक तो कहते थे कि गठबंधन गठबंधन, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ इनका विवाद खत्म जी, इलेक्शन खत्म, हमारा गठबंधन खत्म। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी को यही नहीं पता कि मैंने बोलना क्या है। एक तरफ वो रायबरेली से चुनाव जीते हैं, एक तरफ वायनाड से चुनाव जीते हैं, तो वो साथ में ये भी बोलते हैं कि मोदी जी को तो निर्देश जो है वो भगवान जी देते हैं और मेरे भगवान तो वायनाड के लोग हैं। अगर वायनाड के लोग, केरल के लोग अगर भगवान हैं तो क्या यूपी के क्या राक्षस हैं? यूपी के लोगों ने भी उतना प्यार राहुल गांधी को दिया है जितना वायनाड वालों ने दिया। तो आज उनके लिए केरल सीट सबसे ज़्यादा हो गई। क्यों? मुस्लिमकरण करने के लिए क्या? रायबरेली की सीट के अंदर जब इनकी माताजी ने कहा कि मैंने अपना बेटा तुम्हारे को सौंप दिया है, जब एक तरफ माँ बोलती है कि मैंने बेटा आपको सौंप दिया है और दूसरी तरफ यूपी वालों के लिए इनके जो ख्याल हैं वो सही नहीं है। चुनाव के अंदर इन्होंने जितना झूठ बोला उसका नतीजा आज है। झूठ के आधार पर इन्होंने चुनाव लड़ा। आज यूपी के अंदर हजारों की संख्या में बहनें 8500 रुपये लेने के लिए कतार में खड़ी हैं। इन्होंने गारंटी कार्ड दिया है। क्या वायनाड के लोगों को नहीं पता है क्या? आप ये कह सकते हैं मतदाता पूरे देश के एक समान हैं, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक मतदाता हैं, सब हमारे भारतीय के एक नींव हैं। आप उनके अंदर अंतर कर रहे हैं क्या कि केरल के लोगों के आपके लिए भगवान हैं और वो यूपी वाले जिन्होंने इतनी सारी सीटें दे दी, तुम्हारे को इतना सारा दे दिया, तो वो यूपी वाले भगवान नहीं है? उन्होंने ये बोला कि देश की जनता मेरी भगवान है, लेकिन मुझे जो है भगवान को ये निर्देश नहीं देते हैं और जनता मुझे निर्देश देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सनातन और भारतीय संस्कृति में ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारी जो सद्बुद्धि है, हमारी जो बुद्धि दे रही है वो भगवान दे रहे हैं। भगवान जो करवाते हैं वो सब करवाते हैं। तो वो एक तरफ से आस्थावान बनते हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मेरा कोई भगवान नहीं है, मुझे भगवान जो है निर्देश नहीं देता है। देखिए सनातन धर्म के अंदर तो हम जो भी काम करते हैं प्रभु श्री राम जी के भरोसे और सनातन धर्म के भरोसे करते हैं। इवन डॉक्टर भी एक स्टेज पे आकर के बोल देता है, देखिए मैं तो कर ही रहा हूँ लेकिन आप भगवान के आगे प्रार्थना करिए। जब एक डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करने जाता है वो भी प्रभु का आशीर्वाद लेकर उनका सिमरन करके जाता है। तो आज राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि मेरे कोई भगवान नहीं है। अरे हमारे भगवान तो भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति हैं। सनातन धर्म के अंदर जितने भी जो सनातन धर्म को मानते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा सबसे प्राचीन सनातन धर्म है हमारा। और सनातन धर्म में सबसे पहले जो है भगवान की ही आराधना करी जाती है, आगे काम करा जाता है। चाहे हम सैटेलाइट के ऊपर जाते हैं उसकी भी पूजा करी जाती है, ट्रेन का उद्घाटन होता है उसके सामने भी नारियल फोड़ा जाता है। और आज राहुल गांधी जी इस बात को कहते हैं कि भाई मेरे को कोई भगवान निर्देश नहीं देता, मेरे लिए तो केरल के और वायनाड के लोग भगवान हैं। तो क्या केरल के और वायनाड के भगवान हैं तो क्या यूपी वाले कौन हैं? तो यूपी वालों ने आपको मान सम्मान दिया। वोटर तो चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो, वोटर वोटर है। और मतदाता ये कल तक ये बोलते थे ईडीएम के अंदर गड़बड़ी है, ईडीएम में ये है, आज ठीक हो गया। आज इलेक्शन कमीशन ठीक है। आपके फेवर में फैसला आ जाए तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो आप तुरंत उंगली उठा देते हो। राजीव गांधी जी स्वयं इस पद्धति को लेकर आए थे। और नहीं तो एक चुनाव जो खेला जाता था हमारे को,
वो स्टैंप के लिए 10-10 दिन लगते थे गिनती करने में, हजारों लोग लगे रहते थे, लेकिन आज वो काम नहीं होता है। राहुल गांधी का कोई स्थिर नहीं है। राहुल गांधी का अगर 14 से लेकर के 19 तक और 19 से अब 20 चालू हो गया, इनका अगर देखा जाए इनका पूरा कार्यकाल के अंदर ये कितने दिन पार्लियामेंट में आए। आज राहुल गांधी जी को अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए विपक्ष का अगुवाई करनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी भी अटल जी को बधाई दिया करती थी, और सोनिया गांधी हो, चाहे ये हमारे दिल्ली के दुखी मंत्री हों केजरीवाल जी, चाहे कोई भी हो, अभी तक किसी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को शुभकामना तक नहीं दी है। इनको यही नहीं पता कि हमने गवर्नमेंट से के साथ चलना है। विपक्ष और पक्ष संविधान के अनुसार दोनों जरूरी हैं। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष वाले जो हैं वो गलत काम करेंगे तो विपक्ष उसकी आवाज़ उठाएगा। कम से कम 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर के अब तक विपक्ष के अंदर खड़ी होकर के जोरदार आवाज़ उठाती रही, और ये पक्ष के अंदर बैठ के कार्य करते रहे। आज इनको विपक्ष में बैठना नहीं आता। राहुल गांधी को इतनी अकल नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी कभी भी अपनी समझ से कोई बात नहीं करता है। अभी उन्होंने एक बड़ा खटाखट 8500 रुपये आ जाएंगे, खटाखट आ जाएंगे। आज हजारों बहनें पोस्ट ऑफिस में कार्ड लेकर के, गारंटी कार्ड लेकर के पहुंची हैं कि जी हमारे 8500 रुपये दीजिए। ये राहुल गांधी जी ने कहा है जी 4 तारीख को आपके खाते में 8500 रुपये आएंगे, लेकिन राहुल गांधी के 8500 रुपये नहीं आए, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के बनते ही हजारों करोड़ रुपया किसानों के खातों में पहुंच गया। ये है करनी और कहने का अंतर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब तीसरा काल चालू किया। लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने 3 बार प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी फर्स्ट टाइम सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे, उनको मनोनीत किया गया था। माननीय मोदी जी 3 बार जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने। देश के पहले प्रधानमंत्री मैं मानता हूं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता का आशीर्वाद लेकर के 3 बार प्रधानमंत्री बने। नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना, 1 बार तो मोहनदास करमचंद गांधी जी की मेहरबानी से प्रधानमंत्री बना नेहरू। अगर नहीं तो प्रधानमंत्री बनने लायक कोई था तो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल साहब के घर जाकर के गांधी जी ने उनको मनाया, तब जाकर के ये प्रधानमंत्री हमारे देश पे थोपा गया। और ये नहीं कहिए, आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो जनता ने प्यार से इतना मान और सम्मान देकर के भेजा है। अभी भी कांग्रेस कह रही है कि ये सरकार फेल हो गई है। 14, 19 और 24 अगर कांग्रेस की तीनों सीटों का, तीनों इलेक्शन का कैलकुलेशन करा जाए, उससे ज़्यादा सीटें आज भी भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। ये किस बात से कह रहे हैं कि फेल हो गए? ठीक है, हार और जीत चलती है। जब अखाड़े में 2 पहलवान उतरते हैं तो एक हारता है तो एक जीतता है, तो जीतता है उसके गले में मेडल डाला जाता है, अगर वो हार जाता है तो वो सेकंड आता है। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, विपक्ष मजबूत हुआ है, होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारतवर्ष है। और इस लोकतंत्र का सम्मान तभी होगा जब आप सामने बैठ करके बात से बात करेंगे। ये नहीं अपनी सीटें छोड़ के आप भाग जाएंगे। आप करिए, मोदी जी आपका वेट करते हैं। भारत की जनता चाहती है कि विपक्ष बहुत मजबूती से अपनी बात रखे, ताकि सामने वाली गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना चला सके। और मनमानी जब तक आप डिबेट नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं होगा। अब आप सामने विपक्ष के नेता नहीं बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बनना चाहते? बैठिए ना आप सीट पे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी विपक्ष में बैठना सीखा ही नहीं है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी बांग्लादेश के राष्ट्रपति जी को मिलने चली जाती हैं, तो क्या उनको प्रधानमंत्री जी को बधाई देना जरूरी नहीं समझते? ममता बनर्जी वहाँ बैठ के बोलती है, वो वहाँ, अरे ममता बनर्जी अपने, जब मोदी जी शपथ ले रहे थे उस समय ममता बनर्जी, सोनिया गांधी अपने घर के अंदर अंधेरा करके बैठे थे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसा कर रहे हैं। जिन मतदाताओं ने आपको मान सम्मान दिया, हर्ष से आपको फर्श से हर्ष तक लेकर आए, आपको आज बुलंदियों पर लेके आए। ठीक है, बंगाल के अंदर जितना सम्मान मिला हमने संतुष्ट किया, यूपी के अंदर जितना नुकसान हुआ हमें दुख हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई। उसकी नीतियों पे हमारे योगी जी काम कर रहे हैं। अभी माननीय संजय सिंह जी परसों बोल रहे थे, देखो जी ये तो हारे हुए प्रधानमंत्री हैं,
इनको चुना नहीं गया। अरे तुम 13 सीट से 3 सीट पर आ गए, 13 सीट से 3 सीट पर आ गए। आप बताइए आप क्या हैं? आप तो कल तक तो केजरीवाल गला फाड़ फाड़ के बोलते थे, देखो जी कपिल सिब्बल ने ये घोटाला कर दिया, शीला दीक्षित ने ये घोटाला कर दिया, सब ने घोटाला कर दिया। आज घोटाला करने के नाम पर जो चिट्ठी दिखाते थे, आज वो तो बाहर हैं। श्रीमान केजरीवाल जी तो जेल में बैठे हैं। बताइए घोटाला किसने किया? केजरीवाल जी ने अपने ही सांसद को घर के अंदर पिटवाया। और ये कल तक तो कहते थे कि गठबंधन गठबंधन, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ इनका विवाद खत्म जी, इलेक्शन खत्म हमारा गठबंधन खत्म। तो भैया आप किस मुंह से संजय सिंह जी बोल रहे हैं? आप बताइए। संजय सिंह जी और रहे ये जो हमारे केजरीवाल जी हैं, इन्होंने खालिस्तान के लोगों से पैसा लिया था 134 करोड़ रुपया। गुरु प्रविंद सिंह पिन्नू, उसने कहा कि मेरे पास SMS भी है और मैंने पैसा दिया है जो 6 खालिस्तानी थे उनको छोड़ने के लिए, और आज उन्होंने ही इसका नाम लिया है। यही केजरीवाल जेल में जाने से पहले सौरभ भारद्वाज का और आतिशी का नाम लेकर गए। केजरीवाल की ये नीति है, जो भी इसके आगे जाता है उसे नीचे कर देता है अपने आगे। अब केजरीवाल जी आगे हैं जी, अब दिल्ली का इलेक्शन पलट जाएगा जी, अब देखना जी कैसे सीटें आएंगी जी, क्या होगा। अरे अपनी दिल्ली को नहीं बचा सके, पंजाब को नहीं बचा सके, तो तुम क्या करोगे? केजरीवाल जी ने नारा दिया था दिल्ली का बेटा, आप वोट दोगे तो वो बाहर आ जाएगा। केजरीवाल को दिल्ली का बेटा को नहीं प्यार मिला, लेकिन देश के बेटे को प्यार मिला। आज भारत का बेटा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है।